नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। किसान अपनी मांगों को लेकर के बॉर्डर पर लगातार पिछले 4 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार है कि पिछले 2 महीने से कोई भी बातचीत के लिए उनकी तरफ से अभी तक ऑफर नहीं है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ है जस्टिस पाटिल, जो मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। उनसे बातचीत करते हैं इसमें जो वर्तमान हालात बने हुए हैं उन पर उनकी एक जज होने के नाते क्या सोचे। सर, वर्तमान हालात मुल्क के, आप जज हैं, कैसा लगता है देश किधर जा रहा है? आप सबको, हम सबको समझना चाहिए कि मोदी शाह एक व्यक्ति नहीं है, भगवत व्यक्ति नहीं है। ये मनुवादी जहरीली सोच है, संघी सोच है, ब्राह्मणवादी सोच है और उनका एजेंडा है कि वो देश के मालिक हैं। आप तिलक पढ़ेंगे, सावरकर पढ़ेंगे, गोलवलकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनका एजेंडा है कि वो देश के मालिक हैं, बाकी सब लोग हम रोज उनके रोटी का अधिकारी हैं और उनके गुलाम। तो इसी तरह 7 साल का कारोबार आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बेचा, जो हमारी संपत्ति थी, जो हमारी कुदरती संपत्ति है, कोयला है, गोल्ड है, जो भी है, मिट्टी मोल भाव से बेच रहे हैं। पानी है, सौर ऊर्जा है, नदी है, सब बेच रहे हैं। तो ये क्यों बेच रहे हैं? तो हम सबको भिखारी बनाना है। हमारी सब नौकरियां चली गई, पब्लिक सेक्टर में नौकरी चली गई, सरकारी नौकरियां खाली है तो भी भरते नहीं, और आरक्षण देने की बात करते हैं। तो एक तरफ से वो आरक्षण निकाला। हमारा शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली भी फिर मनुवाद ला रही है। और आप नए शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो एक ही लफ्ज में कहता हूँ कि फिर से मनुवाद लाया है उसमें। दूसरी बात ऐसी है कि प्राइवेटाइजेशन क्या शिक्षा का, हम लोग जो पढ़े वो सरकारी स्कूलों में पढ़े, अभी प्राइवेटाइजेशन के तहत हम नहीं पढ़ सकते। तो ये प्राइवेटाइजेशन करके हमारे दरवाजे बंद कर दे। आप सबको मालूम है क्या कि यहाँ देश में ब्राह्मण पुरुष छोड़ के सबको शिक्षा लेने की बंदी थी। वो फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार, इन्होंने काम किया। आपके इधर तो ये काम के तहत ये काम के कारण हम लोग आज पढ़े लिखे हैं उनके काम के। तो आज जो हमारी हालत है, ये हालत हम कभी जमीन के मालिक नहीं थे। ये बामन बनिया सब जमीन के मालिक थे, लेकिन नेहरू के जमाने में जमींदारी के खिलाफ कानून आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए आंदोलन किया, हम जमीन के मालिक बने। उनको आप जमीन की हमारी मालिकी छीनना है। पहले तो सब उद्योग छीन लिए, कुदरती संपत्ति छीन ली, रहा था फिर किसान और किसानी। तो उनको किसान और किसानी में बहुत पैसा। सर, आपने अभी 2 सवाल बात कही। एक तो मनुवाद की बात कही, एक फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन है उसकी बात कही। फूले अम्बेडकरी आंदोलन पिछले कुछ दशकों में कमजोर हुआ आपको? देखो, संघ की स्थापना 1925 में हुई। वो धीरे धीरे जहर फैलाते रहे। वो तो पहले जहर था, लेकिन वो निकालने की कोशिश संविधान ने करी। संविधान का मकसद ही शोषण मुक्त समाज की निर्मित है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य भी वही था, शोषण मुक्त समाज की निर्मित थी। तो ये छत्रपति शिवाजी का या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सपना उद्ध्वस्त करने का काम बैक साइड में हर दिन चालू था। तो ये अभी 70 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ तो बीजेपी ने INB के डिपार्टमेंट लिया, रेडियो, उसमें रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया। तो बराबर वर्ण व्यवस्था आपके भेजे में चलाने के काम करे। उसका परिणाम बाबरी मस्जिद में हुआ, गुजरात हुआ, गोधरा हुआ। उसके बाद कई मुसलमान हिंदू दंगे हुए। सभी दंगे, मैं आपके के ढंग के साथ कहता हूँ कि बहुत एक सब दंगे संघ ने शुरू किए और मुसलमानों का लाभ किया। सभी बॉम्ब स्फोट संघ के लोगों ने करे और मुसलमानों का लाभ किया। और ये मुसलमानों के प्रति हमेशा घृणा फैला करने का काम, उनको मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है। कभी 1989 जो एट्रोसिटी एक्ट दलितों का, उसको कुटाराघात, कभी मुसलमानों पर कुटाराघात, कई मुसलमानों पर कुटाराघात। आपने यहाँ पर अम्बेडकरी फूले आंदोलन की बात की, शिवाजी की बात की और बहुत सारे महापुरुषों की बात की। जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज है, जिसकी संख्या लगभग 90% है मुल्क के अंदर, वो लोग उनके जो महापुरुषों की बात की ना तो उनको समझ रहा है, ना उन पर चल रहा है, ना उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा है।
आज ये किसान आंदोलन तो कर रहा है, लेकिन सर छोटू राम की कोटेशन है क्या मेरे बोले किसान में दो बात माने तो बोलना सीख ले, एक दूसरे को समझ ले। और अभी भी नहीं पहचान रहा है, अभी भी आरएसएस की शाखा में तो यही जा रहा है, इसलिए बात बनेगी कैसे? तो इसलिए कौन जिम्मेदार है इसको? जिम्मेदार तो यही लोग है ना सर, जिम्मेदार हम सब लोग हैं। जब हमें पढ़ाया लिखाया तो जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया उनका कहना था जिस व्यवस्था ने तुमको पढ़ने नहीं दिया उसके खिलाफ लड़ने के लिए तुम पढ़ रहे हो। हम उसके खिलाफ लड़े क्या? ना हमारे नेता लड़े ना हम लड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मुल्क की तमाम SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार दिया। जो OBC समाज रात के अंधेरे में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ जाता है। वही बात है ना, पढ़ने का जब अधिकार दिया पढ़ना क्या था? तो जिस व्यवस्था ने हमें पढ़ने नहीं दिया उसके खिलाफ लड़ने के लिए पढ़ना था। हम उस व्यवस्था को सर पर लेके बैठे और उसमें हमारे सब बहुजनों के हरामी स्वार्थी नेता जिम्मेदार है। जो मोदी के साथ जाके बैठते हैं वो सबसे हरामी है, स्वार्थी है, देशद्रोही है। मैं मोदी और शाह मैंने बोला ये तो जहरीली विचारधारा है, लेकिन जिनके साथ हमारे लोग जाके बैठते हैं, जिन्होंने कभी उनको साथ दिया वो सब अभी पछता रहे हैं और आज भी साथ दे रहे हैं। उन सबको चौराहे पर सवाल करना चाहिए कि तुम किस हैसियत से मोदी के साथ जा। सर शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल ट्राइब तो फिर भी कहीं ना कहीं फूले अम्बेडकर आंदोलन की बात कर रहा है, साहू आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन जो मोस्ट बैकवर्ड है रीढ़ की मनुवाद की रीढ़ की हड्डी तो वो बना हुआ है, वो नहीं सुधर रहा है। उसके लिए क्या है? प्रबोधन की शुद्ध चाह रहा नहीं। हमें घर घर जाके, मैं वहां भी बोला, घर घर जाके हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमारे सभी दुखों की जड़ मनुवाद है। मनुवादियों ने मनीवादियों को साथ लिया, मीडिया साथ लिया और रात दिन हमारा भेजा सड़ाने का काम वो कर रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए जो आज सोशल मीडिया काम कर रहा है, जो किसानों ने हमें मार्ग दिखाया है, इसके तहत हमको चलना चाहिए। सर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, संवैधानिक जो ढांचा वो कमजोर हो रहा है, न्यायपालिका सबके दायरे में, उसके फैसले जो है वो बड़े सबके दायरे में होते हैं और सरकार पर उन लोगों का कब्जा जो संविधान से ना तो संविधान से प्यार करते हैं ना लोकतंत्र से प्यार करते हैं। हर चीज उनके इशारे पर चली, पिछले फैसले देख लो, तमाम फैसले उन्होंने अपने इशारे पर करवाए। ऐसे में उम्मीद की तरह बस्ती कहाँ है? उम्मीद को शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हम 100% यशस्वी होंगे। यदि हम सब लोगों ने किसान आंदोलन को साथ दिया तो भी हम यशस्वी होंगे। आज उम्मीद पैदा हुई है, किसान आंदोलन के बाद उम्मीद पैदा हुई है, हम यशस्वी जरूर होंगे, लेकिन हमें हमारा ये मैसेज घर घर देना चाहिए। सर आपने कहा कि मैसेज घर घर देना चाहिए। राकेश टिकैत ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम कोई किशन जी के विरोधी थोड़ा ही है। अरे ब्राह्मण भी आकर के यहाँ पर वो लगा देते, पंडाल लगा देते, लंगर लगा देते। अगर ये सरदार नहीं होते तो हम तो भूखे मर जाते। तो इन ब्राह्मणों से भी हिसाब लिया जाएगा। तो सारे देश का मनुवाद उनके खिलाफ हो गया और उनकी जाति के लोग ही उनका पुतला फूक रहे थे। ब्राह्मणों ने पिंडदान कर दिया सर राकेश टिकैत का। फूकने दो तो भी राकेश टिकैत बाहर आए ना, उससे बाहर आए ना। तो आना एक दिन अम्बेडकर का पुतला जलाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज को मारा, संभाजी महाराज को मारा, कबीर को मारा, संत रविदास को मारा, गौतम बुद्ध को मारा। जो मनुवाद के खिलाफ जिन्होंने काम किया सबका नेचुरल डेथ हुआ नहीं, ये मारे गए। तो भी हम उनके बदौलत हम जिंदे हैं ना। यदि वो काम नहीं करते तो हम क्या करते? तो हम भी एक दिन मरेंगे। लेकिन हमें मरने का डर नहीं छोड़ना चाहिए, पुलिस का डर नहीं मन में आना चाहिए। मरने का, डरने का, जेल का जब हम डर छोड़ेंगे हम जीतेंगे। सर ये आपने कहा कि डर छोड़ेंगे तो जीतेंगे, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने डर छोड़ा वो जी रहे हैं, लेकिन आप हम पिछले दिनों में देखे चाहे दिशा रवि रही हो चाहे आज तक मेरे सब साथीदार मारे गए। लोहिया, न्यायमूर्ति लोहिया मेरा साथीदार था। कॉमरेड पानसरे, हमने बम्बई हमला कैसा हुआ उसमें झूठ क्या है वो बताने के लिए हमने किया तो पानसरे को मारा। हमने अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ काम किया तो दाभोलकर को मारा। जो मेरे साथी थे मारे गए, मुझे मालूम नहीं मैं घर जाऊंगा क्या, तो भी मैं काम कर रहा हूँ ना। तो मैं आपको यही बोलने को आया हूँ कि मरने को मत डरो। घर में सड़क के घर में बैठ के सड़के मरने के बजाय रास्ते पर लोगों का प्रबोधन करके मरेंगे। चलिए सर चलते चलते आखिरी सवाल। उच्च न्यायालय में लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 29 जज होते हैं, उनमें से 28 ब्राह्मण है, एक शेड्यूल कास्ट है शशि भूषण का। 28 जज एक ही जाति के, ब्राह्मण जाति के, बाकी जाति न्याय की उम्मीद बस्ती कहाँ है? जबकि अंग्रेजों ने अपने समय पे कहा कि ब्राह्मण कभी भी न्याय प्रिय। ये महीने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके भाषण किया हार्वर्ड। ये हमारे देश में का न्याय व्यवस्था ब्राह्मणवादी है और वो कभी माइनॉरिटीज को, SC ST को न्याय नहीं देगी। बात है, ये तो बात है, दे नहीं सकते। देखो ना अभी
क्या रास्ता निकल कल जो आरक्षण की बात बोल रहे ये अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आरक्षण कब तक। तो यही बात है। तो ये लोग सामाजिक दृष्टया अनपढ़ है, इनको मालूम नहीं कि एक ही तबका जो आर्यभट्ट पर ब्राह्मणों को हजारों साल 100% आरक्षण था, तो उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? तुमको 1000 साल आरक्षण था, 2000 साल तुमको आरक्षण था, तो अभी इनको आरक्षण पूछने का सवाल क्या है? बराबर है। तो यही तो हमारा काम है। किसान आंदोलन का भविष्य क्या देखते हो? चलते नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके माध्यम से फिर से सभी किसान नेताओं को विनती करता हूँ कि किसी भी हालत में सब देश आपके साथ है, ये आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन आपने आपस में जो वैचारिक मतभेद है वो छोड़ो, और आप डट से जितने खड़े रहेंगे तब देश का परिवर्तन हो सकता है, तो ही मनुवाद खत्म हो सकता है, तो ही संघी जहरीले विचार को धक्का पलट सकता है। मोदी शाह व्यक्ति नहीं है, बहुत जहरीला विचार है। सरकार को मालूम है एक बड़ा डेंट लग सकता है सरकार को इस आंदोलन से, उसके बावजूद सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या सरकार ने मन में मालूम है क्या होगा, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। 40 संगठन है, 20 इधर करो, 10 इधर करो, 5 इधर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आज तक वो यशस्वी हुए सब जगह, तो ये भी कर रहे हैं। अभी राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं, तो वो राज्यसभा के MP खरीदते हैं, वोटिंग तो होता है ना उनका। तो ये इनकी ये कोशिश है, हम लोगों ने समझनी चाहिए कि किसी हालत पे ये सभी किसान संगठन, और कि यदि कोई किसान नेता बोलता है कि आंदोलन वापस लेना है, किसानों ने उसको डट से कहना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ मरेंगे, घर के जाके भी मरना है तो यहाँ मरेंगे। चलिए, तो दोस्तों आप थे जस्टिस पाटिल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व सीनियर जज हैं, और जज आप समझ सकते हैं न्यायमूर्ति जो जिसके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र को, संविधान को के दायरे में रह करके वो किस प्रकार से आपको न्याय देते हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र और संविधान को लेकर के चिंताएं जताई, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से देश के SC ST की जो उनके जो अधिकार है उन पर कुठाराघात सरकार कर रही है, किस प्रकार से माइनॉरिटी को वो निशाने पर ले रही है। और एक किसान आंदोलन के लिए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अकेला एक आंदोलन है जिस पर लोगों की उम्मीदें टिकी है, और यही आंदोलन है कि जो संघीय सरकार है, जो अमित शाह और मोदी की सरकार है, इस सरकार को यही आंदोलन है जो खदेड़ सकता है। तो लिहाजा तमाम मुल्क के अम्बेडकरी, फूले अम्बेडकरी, चौधरी महाराज सिंह भारती, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सर छोटू राम, जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग एक साथ इस आंदोलन में उनका साथ दें, तभी आपको परमानेंट, या मैं कहूँ कि एक तरीके से पूर्ण तरीके से न्याय मिल सकता है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL वोट के साथ, गाजीपुर।